रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। जय हो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधेरी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लगवाई पंखा, कहाँ छोट पंखा बा। आरती श्री रामायण जी की कीरति करे ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति करे ललित सियपी की। आरती श्री रामायण कीरति करे ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत करे ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीक दे ज्ञान विसार। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीक दे ज्ञान विसार। सुख सनकादि से अनुसार, बरनी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत करे ललित सियपी की। जय हो। गावत संकट शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि बेटा।
व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरत श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी के तीरथ कलित रसिया के जय हो। गावत संतत शंभो भवानी अरुघत संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी ओ व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसु सारे यंस मत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी तीरथ दावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस दावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे यंस सो मत सब ही की आरती श्री रामायण कलिमल हरणी इसरत फीकी सुभग सिंगार मुक्त जुवती कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुख जुगती की जलन रोग भव पूरी अमीकी ओ दलन रोग भव मोरी अमीकी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री जय हो रामायण जी की आरती श्री रामायण जी के तीरथ आरती श्री रामायण जी की तीरथ ललित सिया की शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्धाता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जनेन वै जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नादेहनाकं महिमानः सुचन्द्रितपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओं भूर्वश्वः श्री सीतारामाभ्यां नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्यानाथ की
श्री रामलला सरकार की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। आवाहित देवी देवताओं की, जय हो। संत समाज की, जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। सकल समाज की, जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आइए हम सभी भक्त आज इस श्री इस पावन बेला में इस रामनवमी के उपलक्ष्य में हम सभी भक्त यहाँ पे एकत्रित हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी यहाँ श्री सीताराम जी का यह उत्सव महोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या जी के धाम में श्री सीताराम जी के सानिध्य में हम लोग एकत्रित हैं। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पे हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आकर के इस पावन अवसर के साक्षी बने, आकर के भगवान के इस दिव्य कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह शुभ अवसर हम सभी के मध्य चल रहा है। आज चतुर्थी दिवस बड़े ही उत्सव पूर्वक चल रहा है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आकर के भगवान के इस पावन पंडाल में भगवान के सानिध्य में उपस्थित होकर के भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए, यह बड़ा ही कीमती समय है। इन कीमती समय का हम सभी सदुपयोग करते हुए श्री महाराज जी की से निवेदन करें कि हम सभी को कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सीताराम, जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। अवधधाम धामाधिपति अवतारण पतिरा सकल सिद्धिपति जान के दासन पति हनुमान दासन पति आइए हम सब दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। बेस कब करिए। सीताराम 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 जय सीताराम।
राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम हरि बोल जय हो। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम श्री सीताराम भगवान के जय हो श्री अयोध्या धाम के जय हो श्री सरयू मैया के जय हो श्री हनुमान जी महाराज के जय हो श्री शंकर भगवान के जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो श्री रामनवमी महोत्सव के जय हो जय जय सीताराम। सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समुपस्थित आचार्य जी हरिसदास जी सभी कलाकार बंधु समुपस्थित है। आप सभी सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम लला सरकार के इस पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ बैठ करके उन्हीं की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं और उन्हीं के धाम में बैठ करके अपने जीवन का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। श्री तुलसी बाबा मानस में वर्णन करते हुए कहते हैं कि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह मनुष्य शरीर मिलने के बाद केवल हम संसार में ही फंस करके रह जाए, यह इस शरीर की विशेषता नहीं है, महानता नहीं। 84 लाख योनियों में यत्र तत्र भटकने के बाद बहुत हम सब परेशान हो जाते हैं। अन्य 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बार बार जब प्रभु से अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो तुलसी बाबा कहते हैं कब करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु है तू
कबहु करि करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान की जब बहुत बड़ी अहेतु की कृपा होती है तो हम सबको ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है, मनुष्य जन्म की महानता इसी में है कि हम अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए अधिक से अधिक समय अध्यात्म की ओर लगावें, भगवान में भी समय को दे। यही जीवन का लाभ है, यही जीवन की सार्थकता है और वह हम सब कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे, श्री मनु जी महाराज को जब भगवान बोले कि आप हमसे कुछ वर मांग लीजिए, तो मनु जी यदि चाहते तो सांसारिक सुख भी मांग सकते थे। स्वर्ग दे दीजिए, पृथ्वी पे जितने भी सुख विषय भोग हैं वे सारे सुख हमें मिल जाएं, आदि आदि ये सब वर मांग सकते थे। लेकिन सांसारिक विषयों का परिणाम वर्तमान में भले दिख रहा हो कि हम सुखी हैं, आनंदित हैं, लेकिन सांसारिक जो विषय हैं इसका परिणाम अंत में दुखदायी है। जैसे हमारे शरीर में अगर खुजली हुई हो तो खुजलाते समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है, लेकिन खुजलाने के बाद जितना खुजलाते समय सुख मिल रहा था उससे कई गुना अधिक जलन, दुख, दर्द ये सब मिलने लगता है। उसी प्रकार से इस संसार में भी हम लोग सुख के लिए तमाम सारी वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, तमाम सारे लोगों से संबंध जोड़ते हैं, तमाम सारी व्यवस्थाओं में अपने समय का उपयोग करते हैं, लेकिन वे सारी वस्तुएं, वे सभी लोग अंत में दुख देने वाले हैं। इसलिए संसार में मन लगा करके हम लोगों को रहना चाहिए, किसके साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का केवल पालन करते हुए हम लोगों को संसार में रहना चाहिए। लेकिन वास्तव में अपने दिल को, अपने हृदय को भगवान में लगा करके रखना चाहिए। संसार में मन लगाना चाहिए और भगवान में दिल लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, संसार में दिल लगा लेते हैं और भगवान में मन लगाने लगते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं कि वो है कि नहीं है, अगर हैं तो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तमाम सारी मन में तर्क वितर्कों को लेकर के हम लोग भगवान में बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं। श्री मनु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, चाहूं तुम्हें ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान भी बोले कि मनु जी चिंता मत करिए, आप सदिश खोजो कहां जाई, मैं अपने समान कहां जा करके खोजूंगा दूसरा, इसलिए निरप तब तनय होव मैं आई, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक राजा अपने राज्य में यह अनाउंसमेंट करवा दिए कि कल की वेला में, कल सुबह से लेकर के सायंकाल तक, यानी सूर्योदय होने से सूर्यास्त होने तक इस नगर से जो भी भक्त, जो भी नागरिक जो कुछ ले जाएगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, राजा अनाउंसमेंट क्या करवाए कि कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो भी व्यक्ति
इन वस्तुओं को जो अपने घर लेकर के चला जाएगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। प्रातः काल अर्धरात्रि के समय से ही सारे नागरिक लोग लाइन लगा करके खड़े हो गए। सूर्योदय होते ही अंदर प्रवेश किए। जिन्हें वस्त्र मिला वो वस्त्र लेकर के गए, जिन्हें द्रव्य मिला वो द्रव्य लेकर के गए, जिन्हें हीरे मोती सोना चांदी जो कुछ जिसे मिला वह लेकर के चला गया। एक राजकुमारी, एक लड़के नगर में प्रवेश की और जाकर के राजा का हाथ पकड़ लेती और बोले कि महाराज, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाह रही हूँ। राजा बोले कि तुम भी बड़ी मूर्ख लग रही हो। अरे जो वस्तु चाहिए वह वस्तु लेकर के जाओ, हमें लेकर के क्या तुम्हें मिलेगा। वह लड़की बोली कि ऐसा है महाराज, ये जितने भी आपकी प्रजा हैं, ये जिन जिन वस्तुओं को लेकर के जा रहे हैं, ये सब अपने घर में ही तो लेकर के जाएंगे। और इन लोगों का घर कहाँ है? आपके राज्य में ही तो है। अंतर बस इतना है कि आपके घर से लेकर के अपने घर में ले जाकर के रखेंगे, लेकिन रहेगा तो आप ही के राज्य में। और मैं आपसे विवाह कर लूंगी। आप जब मेरे हो जाएंगे तो आपके राज्य में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी द्रव्य हैं, जो भी धन है, जो भी संपत्ति है, सब हमारी हो जाएगी। यदि आप मिल गए तो सारा राज्य हमें मिल जाएगा। और यदि घर से हम केवल वस्त्र द्रव्य आदि लेकर के जा रहे हैं तो वही वस्तु तो केवल हमें मिलेगी। इसलिए हमें और कोई वस्तु नहीं, हमें तो केवल आप चाहिए। श्री मनु जी महाराज की भी वही स्थिति है। भगवान से बोले कि चाह हूं तुम्हें समान सुख प्रभु, जब आप ही हमें मिल जाएंगे तो संसार की सारी सुख सुविधाएं स्वतः हमारे पीछे पीछे चलती हैं। भगवान बोले कि मनु जी चिंता मत करिए, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा, क्योंकि मेरे समान संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं। अंसन सहित देह धरिता, अंसन सहित देह धरिता, अंसन सहित देह धरिता, अंसन सहित देह धरिता, करे हूँ चरित भगत सुखदाता, ओ करे हूँ चरित भगत सुखदाता, यीशु निसादर नर बर भागी, यीशु निसादर नर बर भागी, यीशु निसादर नर बर भागे, यीशु निसादर नर बर भागी, भवतारे हये भवतारे हये मम कामल त्यागी, भवतारे हये मम कामल त्यागी। भगवान कहते हैं कि मैं अकेले नहीं आऊंगा, अनसन सहित देह धरिता। देखिए कितनी विचित्र बात है। भगवान इस चौपाई में मनु जी को क्या कह रहे हैं? तात कह रहे हैं। तात कहते हैं पिता को।
श्री मनु जी भगवान को पुत्र के रूप में चाहे, भगवान भी यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, और तुरंत संबंध स्वीकार कर ले रहे हैं। हे तात, हे पिता, मैं आपके यहाँ अनशन सहित देह धरी ताता, मैं देह धर करके आऊंगा और करिहूं चरित्र, मैं चरित्र करूंगा। कैसा चरित्र? भगत सुख दाता, भक्तों को सुख देने वाला चरित्र। और केवल सुख देने वाला ही नहीं, मेरा चरित्र ऐसा होगा कि जे सादर सुनी है बड़ भागी। जो भी मनुष्य आदर पूर्वक सुनेगा, वह सुनने वाला बड़भागी मनुष्य। भव तरी है ही ममता मद त्यागी, संसार सागर से वह स्वतः पार हो जाए। इसलिए भगवान की कथा हम चाहे कहें अथवा उनकी कथा श्रवण करें, दोनों ही बातें हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ही अनुकरणीय है और अपने जीवन रूपी नौका को भवसागर से पार लगाने के लिए सबसे सुलभ सहज साधन। कहीं अगर कथा हो रही हो तो हम लोगों को बैठकर सुनना चाहिए। कथा अगर नहीं कहीं हो रही हो तो श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, कुछ प्रसंग पढ़ना चाहिए। श्री तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान बोले शंकर मैया पार्वती जी से बोले कि देवी, एक कल्प में भगवान श्री मनु जी महाराज को जो वर दिए पुत्र रूप में आने के लिए, उस वर को पूरा करने के लिए भगवान मनुष्यावतार ग्रहण करते हैं। श्री रामावतार ग्रहण करते हैं एक कल्प में। किस लिए? मनु जी को जो वर दिए थे कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, उस इच्छा को पूरी करने के लिए। वास्तव में हम लोगों में केवल कमी है कि हम सब विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर पाते हैं। बाकी भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है हमें स्वीकार करने में। कमी तो हम में आप में है कि हम सब सरकार को, संसार को स्वीकार कराने के पीछे पड़े रहते हैं और संसार को अपना स्वीकार करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान को अपना बनाने का प्रयास नहीं करते। भगवान तो बैठे रहते हैं कि हमसे तुम संबंध जोड़ करके तो देखो। कोई अगर पति रूप में प्राप्त करना चाहे तो भगवान पति रूप में बनने के लिए तैयार है। कोई भाई बनाना चाहे भाई बनने के लिए तैयार है। कोई संबंधी बनाना चाहे संबंधी बनने के लिए तैयार है। और अगर कोई संबंध न समझ में आए तो सेवक स्वामी का संबंध सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया संबंध है। आगे अब दूसरे कल्प का प्रसंग सुनाते हुए श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। उनके पिता का नाम था सत्यकेतु। विश्व विदित एक कय देशु, 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 सत्यकेतु कहाँ बसई नरेशु, सत्यकेतु कहाँ बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेज प्रताप शील बलवाना,
परम धुरंधर नीति निधाना। श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि विश्व विदित यानी उस समय पूरे संसार में विख्यात एक कैकेय देश है। सत्यकेतु तह बसई नरेशु, वहां के राजा हैं, उनका नाम है सत्यकेतु। सत्यकेतु जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम है प्रताप भानु और दूसरे का नाम है अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े पुत्र हैं और बड़े धर्मात्मा भी हैं। वृद्धावस्था आने पर सत्यकेतु जी अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज सिंहासन दे करके और स्वयं वन की ओर चल पड़ते। वन में गए जा करके वहां अपने जीवन का लाभ प्राप्त करने लगे। इधर प्रताप भानु जब सिंहासन पे बैठे तो जितने भी शास्त्रों में यज्ञ आदि की चर्चाएं की गई है, उन सारे यज्ञों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार करते हैं। देखिए, जीवन में समय अगर अनुकूल हो, उस समय अपने प्रतिकूल समय को भूलना नहीं चाहिए। आज अगर सब सुख ही सुख है, सब आनंद ही आनंद है, तो मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि सब दिन ऐसा ही रहेगा। समय परिवर्तनशील है, इसलिए जीवन में अगर सब सुख है, आनंद है, तो प्रसन्न रहना चाहिए, यह सोच करके कि भगवान की कृपा है। और अगर कोई समस्या है तो उसे भी यह सोच करके प्रसन्न रहना चाहिए कि इसमें भी भगवान की कुछ न कुछ कृपा अवश्य है। प्रताप भानु विश्व विजय करने की लालसा से, विश्व विजय करने की इच्छा से पूरे पृथ्वी पे जितने भी राजा हैं, उन सभी राजाओं से युद्ध कर करके सबको परास्त कर देते हैं। कालकेतु नामक एक राक्षस था, 10 भाई। कालकेतु के 9 भाई को प्रताप भानु युद्ध में समाप्त कर दिए, केवल अकेला कालकेतु बचा हुआ था। कालकेतु अकेला जब बच गया तो रणभूमि से भाग लिया था। और एक और राजा था जो युद्ध में देखा कि अब हम प्रताप भानु से नहीं जीत पाएंगे, तो अभिमान के कारण, घमंड के कारण उनके सामने झुकना भी नहीं पसंद किया और वह रणभूमि छोड़ करके, राज्य छोड़कर जंगल में भाग गया और अपने अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने लगा कि आज हमारा समय ठीक नहीं है, जब समय अनुकूल होगा, समय सही होगा, तो फिर हम भी बदला लेंगे। इस भावना से वह राजा जो रणभूमि छोड़ करके भागा था, वह जंगल में बड़े ही दुखी मन से साधु का वेश बना करके रह रहा था। इधर कालकेतु भी कहीं से घूमते फिरते पहुंच गया उस राजा के पास। हालचाल पूछा, कुशल मंगल हुआ क्या, सब क्या हालचाल है? राजा बोला कि क्या कुशल मंगल बतावे, सब तो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रताप भानु के कारण हमें अपने राज्य से, परिवार से, सबसे दूर इस जंगल में रहना पड़ रहा है। कालकेतु बोला कि वही हाल तो हमारा भी है। ऐसा करो, दोनों लोग मिल करके कुछ योजना बनाते हैं और जिस दिन प्रताप भानु इस योजना में हम लोगों के चक्रव्यूह में फंसा, उसी दिन उनका काम तमाम कर देंगे। वह राजा और साधु का वेश बना करके वन में निवास कर रहा था, रह रहा था। एक दिन प्रताप भानु जंगल में गए शिकार करने के लिए। शिकार करते हुए देख करके
काल केतु नामक जो राक्षस था वह सुअर का वेश बना लिया। प्रताप भानु के सामने जाकर के जोर जोर से चिघाड़ने लगा। प्रताप भानु उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़े घोड़े पे बैठ करके, वैसे वह सुअर भागने लगा। अब जितने स्पीड में प्रताप भानु दौड़े उसे पकड़ने के लिए, नजदीक जाने के लिए, उतने स्पीड में वह सुअर भी भागे। वह सुअर थोड़ी था, वो तो कालकेतु नामक राक्षस था जो माया के द्वारा सुअर का वेश बना करके वहां पहुंचा था। कालकेतु प्रताप भानु को उस स्थान से लेकर के बहुत दूर चला गया। एक बहुत ही भयानक विशाल का एक गुफा के अंदर वह प्रवेश किया। प्रताप भानु देख लिए कि अब इस गुफा के अंदर जा पाना संभव नहीं है, तो बहुत उदास मन हो करके वापस आने लगे। अब समस्या यह हुई कि उन्हें रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था कि हम किधर जाएं, किस रास्ते से हम आए हैं, किधर जाना ये समझ ही नहीं पा रहे थे। अंत में स्वयं को भी प्यास लगने लगी, घोड़ा भी प्यास से व्याकुल होने लगा। वृक्ष पे चढ़ करके यत्र तत्र देखने लगे कि कहीं जल अगर हो तो वहां जा करके हम स्वयं भी जल पान करें और घोड़े को भी जल पिलावे। प्रताप भानु जब वृक्ष पे चढ़ करके देखे तो एक जगह बहुत सी जल पक्षियां दिख रही थी। प्रताप भानु समझ गए कि वहां लगता है तालाब सरोवर अवश्य होगा। अपने घोड़े को लेकर के जब उस स्थान पे पहुंचे तो जाकर के देखे कि एक बड़ा सुंदर आश्रम भी है। द्वार पे गए, जाकर के आवाज दिए, अरे कोई आश्रम में है, कोई है। अंदर से कपट मुनि आवाज दिया कि आ जाओ। ये कपट मुनि कौन है? वही राजा है जो रणभूमि से भाग करके साधु का वेश बना करके वन में निवास कर रहा है। कपट मुनि के पास प्रताप भानु गए, प्रणाम किए, बोले कि महाराज जी हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है, क्या करें? कपट मुनि बोला कि यही पास में सरोवर है, जाकर के वहां जल पी लो तुम। प्रताप भानु गए, स्वयं भी जल पिए, घोड़े को भी जल पिला करके जब आश्वस्त हो गए, लौट करके फिर आए प्रताप भानु के पास और बैठ करके कुछ वार्तालाप करने लगे। देखिए संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रताप भानु जिस साधु के पास बैठा हुआ वो साधु है नहीं, बनावटी साधु है, झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला साधु है, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रताप भानु पास में बैठते ही झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। कपट मुनि जैसे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? प्रताप भानु बोला कि ऐसा है महाराज जी कि प्रताप भानु नामक एक राजा है, उनका मैं मंत्री हूं। क्या बोल रहे हैं? प्रताप भानु का मैं मंत्री हूं और हैं स्वयं प्रताप भानु। संग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। झूठे आदमी के पास में बैठते ही प्रताप भानु झूठ बोलना आरंभ कर दिए। अगर देखिए हम लोग फंसते तब हैं, डिप्रेशन के शिकार तब होते हैं, अवसाद ग्रसित तब होते हैं, मन अशांत तब होता है कि जब अपनी क्षमता से अधिक दिखावा करने लगते हैं और झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें होता यह है कि किसी भी व्यक्ति से अगर हम झूठ बोले हैं तो हमें यह याद कर करके रखना पड़ता है कि फलाने व्यक्ति से यह झूठ हमने कहा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को अगर गाली दिया तो सत्य यह है कि भाई उस व्यक्ति ने उसको गाली दिया है। अब सोते समय, जागते समय, घूमते समय, किसी से वार्तालाप करते समय कोई भी व्यक्ति अगर पूछा कि वह व्यक्ति गाली दिया है, तुरंत हम बोलेंगे कि हाँ गाली दिया है।
लेकिन वही अगर हम झूठ बोलने लगे, एक व्यक्ति को बोले कि नहीं वह गाली दिया है, दूसरे व्यक्ति को बोले नहीं नहीं वो गाली नहीं दी, तो हमें याद करके रखना पड़ेगा कि किसे हम क्या बोले हैं और किसे हम क्या बोले। यानी जो मन का, मस्तिष्क का जो एक क्षेत्रफल है वो कैप्चर हो गया, वो सीमित हो गया। आपको याद कर करके रखना पड़ेगा कि हमने फलाने व्यक्ति से झूठ बोला है और फलाने व्यक्ति से सच बोला है। इसी प्रकार से 1000-2000 विषय मैटर जब हमारी बुद्धि में आ जाता है, 1000-2000 ऐसे प्रसंग हमारे बुद्धि में जब आ जाते हैं तो फिर हम डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। इसलिए आप जितना अपने जीवन को सहज सरल बना करके रखेंगे और जितना सत्य के मार्ग पे आप अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे, उतना ही आपका जीवन शांत और आनंद में बना हुआ रहेगा। प्रताप भानु अगर झूठ नहीं बोले हुए होते तो कपट मुनि को मौका मिलता क्या अपनी बड़ाई करने का या अपना अंतर्यामी होने का? जो ढोंग बनाना प्रारंभ किए कपट मुनि, उसे मौका नहीं मिलता। जैसे ही प्रताप भानु झूठ बोले कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं, कपट मुनि बोला कि ऐसा है, आप प्रताप भानु के मंत्री नहीं, आप साक्षात प्रताप भानु। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे साथ कपट किए हैं सो हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि राजा को जहां तहां अपना नाम नहीं बताना चाहिए। इसलिए आप हमसे जो झूठ बोले हैं कि हम प्रताप भानु नहीं, हम प्रताप भानु के मंत्री हैं, यह बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। लेकिन हम तो इतने बड़े अंतर्यामी हैं, इतने दिव्य दृष्टि वाले हैं कि हम जान रहे हैं कि आप प्रताप भानु के मंत्री नहीं, आप तो साक्षात प्रताप भानु हैं। चक्र वर्ती के लक्षण तोरे, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति। आपका जो लक्षण है वह लक्षण चक्रवर्ती का है। प्रताप भानु बोले कि महाराज हम तो अपना नाम बताए नहीं, फिर आप हमारा नाम जान कैसे गए? प्रताप भानु बोले कि हम ऐसे जान गए, कपट मुनि प्रताप भानु से बोला कि हम ऐसे जान गए कि तुम्हारा लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसा दिख रहा है। और इतना ही नहीं, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो तुम कहो वह बता सकता हूं, और मैं यहां पे छिप करके इसलिए रहता हूं कि मैं तपस्या करूं, और तपस्या कर करके, तपस्या के द्वारा बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि यहां आते हैं वर मांगने के लिए। उन सबको वर देना, उन सबको आशीर्वाद देना, यही हमारा यहाँ काम है। यह सुन करके प्रताप भानु बड़े ही प्रसन्न हुए कि चलो आज एक सिद्ध संत, अच्छे उच्च कोटि के महात्मा हमें मिल गए। और यह सोच करके प्रताप भानु कपट मुनि से बोले कि महाराज जी अगर आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो तो हम आपसे कुछ मांग ले। कपट मुनि बोला कि हाँ हाँ, जो इच्छा हो वह तुम मांगो। प्रताप भानु कपट मुनि से वर मांगने जा रहा है। कौन सा वर? तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, जरा मरने दुख रहित तनु, समर जीते नहीं को। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते नहीं कोई। यह जो हमारा शरीर है, यह वृद्धावस्था से मुक्त हो जाए, यानी हम अजर अमर हो जाए।
जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै नहीं कोई। यह जो हमारा शरीर है यह वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होकर के अजर अमर हो जाए। कपट मुनि बोला तथास्तु। अच्छा, दो चमड़े के होठ से ही तो बोलना है, बोल दिया तथास्तु। प्रताप भानु को इतने से भी संतुष्टि नहीं हुई। तुरंत प्रताप भानु बोला कि ऐसा है गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक और हम वर मांग ले। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै नहीं कोई। एक छत्र रिपुहीन मही, यानी इस पूरे पृथ्वी पे हमारा एक भी कोई शत्रु न बचे। कपट मुनि बोला तथास्तु, ये भी हो जाए। और इतना ही से संतुष्ट नहीं हुआ, तुरंत बोला कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै नहीं कोई। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। ब्रह्मा जी की जितनी आयु है उतने दिन तक हम राज्य करें। सौ कल्प यानी ब्रह्मा जी की कितनी आयु है? 100 कल्प की आयु है। एक कल्प कितने को कहते हैं? चारों युग जब 1-1 हजार बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा